गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने विलयन की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपना क्या है, यानी कि कल जो मैंने आपको बताया कि कोई भी विलयन है तो उसमें क्या होगा, विलय, सोल्यूट व सोलवेंट विलायक होगा। क्या होगा? विलय और विलायक होगा। अब विलयन की यानी कि अब विलयन में विलय की मात्रा कितनी है, इस बात का पता लगाने के लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं और जिसे हम बोलते हैं सांद्रता। जिसे हम क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं, जिसे कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो ये जो सांद्रता है ये क्या होती है? जैसे देखो, मान लो कि अपने पास ये, जैसे मैं आपको ये विलयन दिखाता हूं, क्या आप लोग बता सकते हो क्या इस विलयन में विलय कितना है? नहीं। क्या आप बता सकते हो क्या इसमें विलयन कितना है? नहीं बता सकते। तो इस विलयन को एक विशेष नाम देने के लिए जो टर्म काम में ली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। अब यानी कि सीधा सा अर्थ, यानी कि विलयन का नाम, किसी भी विलयन को नाम देना क्या है? सांद्रता है। जैसे मान लो कि नाम कैसे, जैसे मैं इसके ऊपर लिख लेता हूं कि 100 ml जल में 5 ग्राम NaCl। क्या बोला मैंने? कि 100 ग्राम जल में 5 ग्राम NaCl, ये लिख दिया मैंने इसके ऊपर। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं ना, तो आप लोग बता सकते हो कि ये विलयन किसका है। आप लोग जैसे लेवल को देखोगे तो बताओगे कि इसमें 100 ml है, यानी कि विलयन जो है वो कितना है? 100 ml, और जिसमें 5 ग्राम क्या घुला हुआ है? NaCl घुला हुआ है। तो कहने का कि ये जो सांद्रता है वो हमें विलयन का मात्रात्मक, जिसको अपने क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी व गुणात्मक प्रॉपर्टी के बारे में बताती है। गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अपने को बताता है। जैसे मान लो कि इसमें गुणात्मक की यदि मैं बात करूं तो गुणात्मक कैसे, यानी आपको पता है कि इसमें क्या है? नमक है, तो नमक यदि है तो आपको पता होगा कि ये विलयन है वो क्या होगा? नमकीन होगा। तीसरी बात देखो, इस सांद्रता की डेफिनेशन अपने क्या बोलेंगे? सांद्रता की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे मान लो अपने पास ये एक बीकर है और इस बीकर में 100 ml, इस बीकर में 100 ml H2O है और 5 ग्राम इसमें NaCl है। तो आपको पता है ये जो 100 ml H2O है ये तो अपना क्या हुआ? विलायक। क्या हो गया? विलायक, जिसे अपने क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं। और ये अपना क्या हो गया? विलय, जो क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोल्यूट। तो इसके आधार पर अपने जो सांद्रता की डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? देखो, निश्चित मात्रा का विलय, निश्चित मात्रा का विलय निश्चित मात्रा के विलायक में घुला हो तो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि सांद्रता की डेफिनेशन क्या बोली मैंने? कि निश्चित मात्रा का विलय। जैसे यहाँ पे देखो, निश्चित मात्रा का जो विलय जो है वो कौन है? NaCl है, 5 ग्राम है, ठीक से अपना। और
जो सोलवेंट है वो क्या है H2O, तो ये भी क्या है फिक्स है, कितना है 100 ml है। तो इसी आधार पे हमने क्या लिख दी डेफिनेशन, निश्चित मात्रा का विलय जब निश्चित मात्रा के विलायक में घुला हो तो उसे विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। जैसे अपने इंग्लिश में इसकी यदि डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, ए फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट, फिक्स अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट which dissolved in a fixed amount of the solvent is called solution concentration, is called solution concentration। तो यहाँ पे देखो अब जो सांद्रता है वो अपने को किस किस के बारे में बताती है, एक तो विलयन को क्या देती है, विशेष प्रकार का नाम देती है। दूसरा यानी कि विलयन के मात्रात्मक और गुणात्मक गुणों के बारे में ये अपने को बताएगी। तीसरी बात इसकी क्या है, डेफिनेशन इसी से क्या हो रही है अपनी क्लियर हो रही है। तो ये क्या होगी, विलयन की सांद्रता होगी। विलयन की सांद्रता 3 प्रकार से क्या की जाती है, व्यक्त की जाती है। इसको कैसे व्यक्त करेंगे, एक तो होती है भार में व्यक्त, दूसरा होती है ये भार आयतन, और तीसरा ये होती है आयतन। या इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल W, इसको स्मॉल w बाई कैपिटल V, और इसको स्मॉल v बाई कैपिटल V। इस तरह से इनको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब यहां देखो ये जो पहले वाला जो W है, जो स्मॉल w है, ये अपने को किसके बारे में बताता है, ये बताता है विलय का भार या विलय की ग्राम में मात्रा। और ये जो बाद वाला W होता है ना, ये अपने को किसके बारे में बताता है, ये होता है विलयन का भार। क्या होता है, विलयन का भार। ये बात समझ में आई, यानी पहले वाला W है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको, विलय को यानी सोल्यूट को, और बाद वाला जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन को यानी विलयन के भार को। इसी तरह यहां हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, विलय का भार, और ये क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। क्यों भाई, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और आयतन यानी कि यदि भार को मैं ग्राम में व्यक्त करूं तो आयतन को किस में व्यक्त करूंगा, मिलीलीटर। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये जो पहले वाला V है वो अपने को किसके बारे में बताएगा, विलय की या विलय का आयतन। और यदि यह किस में हो, ml में हो, तो ये बाद वाला जो V है वो क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, और ये भी किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ml में। इतनी बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया। यानी पहले वाला W है या जो पहले जो लिखा होता है वो तो किसको रिप्रेजेंट करता है, विलय को, और जो नीचे भाग में जो लिखा होता है वो किसको, विलयन यानी सॉल्यूशन को क्या करता है, व्यक्त करता है। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट इसमें जैसे मान लो कि अपने को ये दे दिया जाए 10% W बाई W ग्लूकोज विलयन, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो हम क्या बताएंगे इसका अर्थ कि ये जो 10 जो पहले जो अंक जो अपने को दिया हुआ है ना, ये अपने को बता रहा है किसके बारे में, विलय के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, विलय सोल्यूट के बारे में बता रहा है। और ये इस यहाँ पे इस विलय को किसके द्वारा व्यक्त किया, हमने W के द्वारा व्यक्त किया है। किसके द्वारा व्यक्त किया है, W के द्वारा। तो यानी कि ये जो है विलय का क्या होगा, भार, यानी कि यहाँ पर विलय का भार कितना हो गया, 10 ग्राम। 10% है तो 10 ही होगा। और ये बाद वाला जो प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत आपको पता है कितने पे कैलकुलेट किया जाता है, 100 पे। तो ये जो बाद वाला प्रतिशत है ये क्या बताएगा अपने को, विलयन का भार। तो यदि देखो विलय का भार कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, और ये कितने प्रतिशत है, 10% है। तो विलयन का भार यहाँ पे, विलयन का भार कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आई। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, विलयन जो है वो तो कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, और
विलायक कितना है, विलायक कितना है अपना 90 ग्राम। क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा ये बात कि विलियन क्या होता है, विलय प्लस विलायक क्या होता है, विलियन होता है। तो ऐसे भी अपने क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा देखो, इसकी बात कर लेते हैं। और यहां पे जैसे देखो मैंने एग्जांपल के रूप में ये लिख दिया, यहां पे लिख दिया 10% W/V ग्लूकोज विलियन। इसका अर्थ क्या होगा, यहां पे पहले क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, विलय को। और यहाँ पे W है तो वेट यानी कि भार होगा इसका, और भार होगा तो आपको पता है कितना होगा 10, विलय का भार यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 10 ग्राम। अब दूसरा ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विलियन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विलियन को। और यहाँ पर ये जो विलियन है इसका क्या काम में लेंगे, वॉल्यूम। और अब की बार प्रतिशत किसको व्यक्त करता है, 100 को ही। तो यहाँ पे ये जो 100 है वो ग्राम में होकर के अपना क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकता हूं, विलय का भार कितने ग्राम, 10 ग्राम। विलय का भार कितने ग्राम, 10 ग्राम। और विलायक का आयतन, विलायक का आयतन 90 ml। कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं इसको मैं, इसको ऐसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये तो किस में है, ग्राम में, और ये किस में है, ml में। तो ये ऐसे संभव नहीं है। अब देखो जी यहाँ पे क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही क्या था, भार भार था। तो इनके बीच में आपको पता है सॉलिड थे, तो इनके बीच में न कोई आकर्षण बल होगा, न ही कोई प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस कारण ऐसा हो गया था। अब नेक्स्ट देखो तीसरा, यहां पर देखो क्या दिया हुआ अपने को, V/V दिया हुआ है। जैसे मान लो अपने एग्जांपल ये ले लेते हैं, 10% ग्लूकोज V/V। इसका अर्थ क्या है, तो पहले वाला जो स्मॉल v है किसको रिप्रेजेंट करेगा, विलय को। तो यहाँ पे विलय जो है विलय जो अपना है वो कितना हो जाएगा, विलय हो जाएगा 10 ml। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है तो ml में लेना पड़ेगा। और विलायक जो है, सॉरी विलियन जो है, विलियन कितना हो जाएगा अपना, प्रतिशत के दर पे लिखते हैं इसको, तो आपको पता है ये कितना होगा, 100 ml। क्लियर है इतनी बात, तीनों बात, सब बातें क्लियर होगी। अब इसके बाद देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, विलय इसमें 10 ml, और विलायक जो है 90 ml। क्या ऐसे लिख सकता है, लिखा जा सकता है ऐसे, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, देखो यहां पे देखो ये भी लिक्विड है और ये भी क्या है, लिक्विड है। तो जब किन्हीं दो लिक्विड को अपने आपस में मिलाते हैं ना, तो हो सकता है इनके बीच, इन दोनों लिक्विड के आपस में मिलने से इनके अणुओं के बीच में क्या हो, आकर्षण हो। क्या हो, आकर्षण हो। और आकर्षण के कारण इसका जो वॉल्यूम है वो घट करके क्या हो जाए, यानी कि 90 प्लस 10 जो है, यानी टोटल कितना होना चाहिए, 100 ml आना चाहिए विलियन का वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे यदि इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, तो आयतन है वो घट करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि घट करके आकर्षण, यानी कि इनका आयतन है वो 80 मिलीलीटर हो जाएगा या 90 मिलीलीटर हो जाएगा। कुछ भाग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आकर्षण के कारण ऐसा होगा, आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस वजह से अपने ऐसे नहीं लिख सकते। हो सकता है कि इनके बीच में क्या हो, प्रतिकर्षण हो। क्या हो, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 100 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस कारण अपन क्या नहीं कर सकते, इसको ऐसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ये बात थी किसकी, सांद्रता की, यानी कि विलियनों की सांद्रता को मुख्य रूप से कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, 3 पार्टों में, भार भार आयतन और आयतन। अब क्या होता है, देखो नेक्स्ट है, यानी कि ये तो क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने की क्या होगी, एक तरह से बड़ी इकाइयां होगी। अब इसी में क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ छोटी सांद्रताएं काम में लेते हैं अपने, जैसे मोलरता, जिसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है,
मोललता, जिसको स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है, मोल अंश या मोल भिन्न, मोल भिन्न, जिसको x से प्रदर्शित किया जाता है, नॉर्मलता, जिसको कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है, फॉर्मलता, आजकल इस यूनिट का उपयोग बहुत कम किया जाता है, ये भी मैं बताऊंगा आगे क्यों, फॉर्मलता F से, और 6 नंबर ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इन 6 प्रकार की सांद्रताओं को क्या किया जाता है, इकाइयों को, इन 6 प्रकार की इकाइयों का उपयोग किया जाता है विलीनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। अब यहाँ पर देखो आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रत्येक को डिटेल से पढ़ेंगे कि मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, यानी इनमें से किस प्रकार की इकाई, यानी कि जैसे मोलरता है तो ये किस पर, इनमें से कौन सा पार्ट होगा, मोललता है तो वो इनमें से कौन सा पार्ट होगा। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।